खोलेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय का 6 पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 6 पद। लेकिन द माइंड गवर्न बाय द फ्लेश इज डेथ बट द माइंड गवर्न बाय द स्पिरिट इज लाइफ एंड पीस। रोमियो 8 अध्याय 6 पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना। शरीर पे, फिर से पढ़ो। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। बस, तो क्या लिखा है? शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है। एक दूसरे को बोलो, शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। अब इस शरीर पे मन लगाना मतलब ये नहीं कि आप जो सज रहे हो वो मृत्यु को लेके आ रहा है, शरीर वो नहीं बोल रहा है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, इसका अर्थ क्या समझता है? जो शरीर मतलब जो सिंफुल नेचर जो हम लोग बोलते हैं, जो पाप में स्वभाव में जब हम लोग चलते हैं उसको शरीर में चलना बोलता है। नहीं, उसको सिर्फ शरीर में चलना नहीं है। शरीर में चलने का मतलब ये है जब आपका 5 सेंसेस के द्वारा आप अपने जीवन में चलते हो, आप क्या देखते हो उसके हिसाब से जब आप चलना स्टार्ट कर देते हो। जब आपका परिस्थिति आप देखते हो गड़बड़ है, आपका जीवन में भी सब कुछ खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपके जीवन में सब कुछ आपको देखते हो, परिस्थिति दिखाता है सब कुछ अंधेरा है, आपका जीवन क्या हो जाता है? आप भी वही चीज जो आपका आंख दिखा रहा है वही चीज आप भरोसा। हाँ, हम लोग गाते अद्भुत तेरा चौरोन, अद्भुत तुम्हार चौरोन, ठीक है। जो ढेवेर आगे चले, आगे নিয়ে চলে আমায় আমার। বাট আজ এই কথাগুলো খালি গানের মধ্যে আটকে, যখন ঢেউ সামনে আসে আমরা নৌকা খুঁজি। जब ढेउ आता है हम लोग के जीवन में, ठीक है, जब लहरें आता है हम लोग के जीवन में, हम लोग नाव ढूंढते हैं, जबकि नाव हम लोग के पास ही है, बट हम लोग लोगों के पास जाते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे ये प्रॉब्लम से ये सोर्सफुल इंसान है, ये बचा सकता है। याद रखना, बचाएगा तो परमेश्वर बचाएगा, और परमेश्वर अपने समय में सही लोगों को आपके जीवन में भेजेगा। बात है कि आपका विश्वास किस जगह पे टिका हुआ है। और सिर्फ ये सुनने से आपके जीवन में विश्वास नहीं आएगा, याद रखना। जस्ट बिकॉज पास्टर बोल रहा है आप गाना गा रहे हो, आपके जीवन में विश्वास आने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। जितना परमेश्वर वचन को आप अपने अंदर में मनन करोगे, आपके जीवन में विश्वास आएगा। विश्वास आप खुद पैदा नहीं कर सकते हो, विश्वास परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर को उपहार है, और वो दे सिर्फ परमेश्वर सकता है। इसलिए अगर आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ साइड में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपके जीवन में परमेश्वर वचन को आपको मनन से पढ़ना नहीं है। रिलीजियस कोई एक्टिविटी नहीं है, सुबह उठ के पढ़ लिए ओ परमेश्वर बहुत खुश है, नहीं। क्या आप उस चीज को अपने जीवन में याद करके आप अपना हृदय के अंदर घुसा चुके हो? जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, क्या उस समय में आप बोलते हो? जब आपके जीवन में सोच लो कमी घटी आता है, क्या उस समय में अपने जीवन में घोषणा करते हो कि लॉर्ड इज माय शेपर्ड, वो परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कोई भी चीज की कमी घटी बट प्रॉब्लम है, तो उस समय में हम लोग को सेंस, जो आंख जो दिखाता है, हम लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। जो वचन बोलता है उसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करते, और इसलिए हम लोग चमत्कार को देख नहीं सकते। देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, ये सब सेंसेस है जो हम लोग का शरीर हम लोग के जीवन में लेकर था। जब हम लोग इस 5 सेंसेस के द्वारा हम लोग अपने जीवन में चलते हैं, यानी परमेश्वर वचन क्या बोला, हम लोग अपने जीवन में मृत्यु को लेके आएंगे। इसका मतलब हम लोग सिर्फ आपका शरीर से, हम लोग अपना शारीरिक आंखों से चीज़ों को देखना की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, भौतिक स्तर को सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, आप अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर कार्य को नहीं देख पाओगे। परमेश्वर का वचन एक कथा बन के रह जाएगा आपके सामने। वो 2000 साल पहले यीशु ने किया था। आप लोगों के बोलोगे 2000 साल पहले यीशु ने किया था, यीशु कर सकता है, तो यीशु का कर सकता है, तो उसके आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा है? क्वेश्चन लोग पूछेंगे आपसे, और आपके पास आंसर, अगर परमेश्वर 2000 साल पहले भी किया था यीशु ने, यीशु आज भी कर रहा है। अगर सिर्फ अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा, कुछ लोग के जीवन में हो रहा है, कुछ लोग के जीवन में नहीं हो रहा, तो सोचने का विषय यह है क्यों मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग कभी कभी 5 सेंसेस के द्वारा हम लोग अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं यहोवा चरवाहा मेरा मुझे ले चलते। यहोवा नहीं लेके चलता, हम लोग को 5 सेंसेस लेके चलता है। पढ़ो फिर से हिंदी में। शरीर पर मन लगाना शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पर आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। तो अगर मन आपका शरीर के द्वारा नियंत्रित होता है तो क्या लिखा है? मृत्यु
लेके आता है, बट जो मन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलता है वो जीवन और शांति को लेके आता है। मृत्यु का अर्थ ये नहीं है सिर्फ कि आपका शारीरिक मृत्यु या आपका लास्ट जो अनंत मृत्यु का बात कर रहे हो, वो मृत्यु के बारे में हमेशा इस चीज़ को नेसेसरीली वही चीज़ के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा है, बट मृत्यु के मतलब है कि बहुत सारे प्रगतिशील प्रभाव, मृत्यु का बहुत सारे प्रगतिशील प्रभाव हम लोग के जीवन में हम लोग देख पाते हैं, जो मृत्यु के तरफ क्या होता है हम लोग को धीरे धीरे लेके जाता है। जो हम लोग को ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, उस जीवन को देखने में बहुत कोई देखना आपने आप बहुत कोई ऐसे बोलेगा, अरे मरे गए भालो हो, तो अरे मर जाने से अच्छा होता है। ये जीवन क्या जीवन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं जल्दी यीशु मसीह आ जाए। यीशु मसीह ऐसा जीवन नहीं दिया है। क्या हम लोग हमेशा बोलेंगे खुदा जल्दी आ जाए, ये जीवन से बच जाए तो अच्छा है? परमेश्वर इस जीवन में आपको एक पर्पस से भेजा है, एक उद्देश्य से भेजा है। मैंने अपने कभी भी अपने जीवन में ये नहीं कहा प्रभु जल्दी आ तू ले ले, अगर जल्दी आएगा ले लेगा, मैं क्या करूँगा, तेरे सामने क्या खड़ा हूँगा, क्या किया मैंने आज तक? मुझे समय दे ताकि इस जीवन में मैं ये नहीं कि मैं अपना एंजॉयमेंट के लिए जीऊँ, बट इस जीवन में मुझे एक उद्देश्य को पूरा मुझे अपना रेस को ख़त्म करना है। और अगर हमेशा आप जीवन से नेगेटिव थॉट्स को लेके आओगे, अरे जीवन में ये है वो है, तो कभी भी आप अपना रेस को ख़त्म नहीं कर पाओगे। और प्रॉब्लम ये है जब हम लोग शरीर के द्वारा चलते, ये मृत्यु का जो प्रगतिशील प्रभाव जैसे उदासी, अकेलापन, ठीक है, कड़वाहट, हमेशा आपके बहुत कुछ इसको देखना लोग अब कुछ भी अच्छा कर दो उसके जीवन में हमेशा कनो जहरी निकलेगा। वो हमेशा हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ों को ही देखने का कोशिश करेगा। उसके लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा तो हमेशा वो सिर्फ नेगेटिव, उसको कड़वाहट, लोगों का खुशी उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर में इतना कड़वाहट आ चुका है, उसका जीवन में इतना गंदगी आ चुका है, उसका जीवन में इतना हार्डनेस को देखा है, क्योंकि वो कड़वाहट उसके जीवन के अंदर घुस चुका है। हम लोग बहुत सारे विश्वासी भी ऐसा सिचुएशंस के बीच से जाते हैं। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, जैसे हम लोग लास्ट में होते, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने आत्मा से, अपने सोल में, अपने प्राण में जो चीज़ परमेश्वर ऑलरेडी दे चुका है, उस चीज़ को हम लोग प्राण में नहीं चलता। हम लोग सिर्फ सेंसेस के द्वारा जो शैतान दिखाना चाहता है, जो शरीर दिखाना चाहता है, हम लोग सिर्फ उस चीज़ के द्वारा ही हम लोग अपने जीवन में चलते हैं। इसलिए हम लोग अपने जीवन में कोई भी कार्य देख नहीं पाते हैं। याद रखना ये फॉलन वर्ल्ड में, ठीक है, जो परमेश्वर ने जो जगत को बना तो जगत टूट गया, ठीक है, वो गिर गया, और उस गिरा हुआ जगह में अगर आप नेचुरल सेंसेस के द्वारा, प्राकृतिक जो इंद्रिय है उसके द्वारा अगर अपने जीवन को आप चला रहे हो, हाँ आप यीशु मसीह को तो जानोगे, बट यीशु मसीह का वचन आपके लिए सिर्फ एक हिस्ट्री, इतिहास बन के ही रह जाएगा। आपने देखोगे हाँ परमेश्वर विश्वास किया था, लोग चमत्कार हुए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, पर आप अपने जीवन में कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर पर तो विश्वास करते हो, बट आपका जीवन, आपका मन आत्मा के ऊपर नहीं, आत्मा आपका मन को नहीं चला रहा है, पर आपका मन को क्या है, आपका 5 सेंसेस, ठीक है, आपका शरीर, आपका फिजिकल शरीर आपको चला रहा है, शरीर जो देख रहा है, आपका आँख वो आपका जीवन को चला रहा है। आत्मा पर मन लगाना, अगर मन आत्मा के ऊपर लगा हुआ है तो क्या है, आपके जीवन शांति, और आपका जीवन आएगा, आपका शांति आएगा। लिखा माइंड गवर्न बाय द स्पिरिट प्रोड्यूसेस लाइफ एंड पीस। याद रखना, जब आपका सोच, आपका मन जब परमेश्वर को वचन के द्वारा नियंत्रित होता है, आपके जीवन में शांति आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आएगा, आप नया जीवन को आप एंजॉय कर पाओगे। बहुत कोई प्रॉब्लम मैंने अपना लाइफ में देखा है, जब मैं कोई विश्वासी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उनके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, और उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसको बोला अरे मुझे पता नहीं था आपके जीवन में चल रहा है। बोलते बोले बट परमेश्वर पास्टर टेंशन मत दीजिए, परमेश्वर ने ये प्रॉब्लम चलने के लिए मुझे अनुग्रह दिया है। प्रॉब्लम है कि आपको कैसे पता परमेश्वर वहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर चुका है। परमेश्वर ऑब्वियसली कोई जगह में परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कुछ सिखाने के लिए, बट परमेश्वर एट द सेम टाइम परमेश्वर चमत्कार करने वाला भी खुदा है, और बहुत सारी जगह में परमेश्वर चमत्कार किया है। तो क्यों हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते, बट फट से हम लोग बोल देते अरे ये तो परमेश्वर की ओर से। कैसे पता है आपको परमेश्वर की ओर से है? कैसे पता है कि कोई भी बीमारी आपको परमेश्वर की ओर से ही है? प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग सिर्फ
ये बोलना आसान है कि परमेश्वर अनुग्रह काफी और उसके बाद कुरकुराना, ये आसान है, बल्कि ये भी कठिन है कि नहीं, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, मेरा परमेश्वर चंगाई देने वाला खुदा है और मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगा, मैं घोषणा करते रहूंगा। दाऊद के लिए बहुत आसान होता, दाऊद बोलता अरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह काफी है। पर दाऊद उस समय में, कठिन समय बोलेगा यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा, लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई लैक नथिंग। जब आप अपने समय में जब अगर कमी घटी से जाते हो तो याद रखना आपको वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि जब आप शरीर के अनुसार चलोगे, जो शरीर दिखाने का कोशिश उस समय चलोगे, अब यीशु मसीह को तो जानोगे पर अपने जीवन में हार जाओगे। या हो सकता है दूसरे टाइम बहुत सारे विश्वासी ये क्वेश्चन करता है सच में क्या परमेश्वर है। मैंने बहुत सारे लोग देखा जो परमेश्वर कार्य करते हैं, वो बाद में ऐसे बोलते कि परमेश्वर क्या है, कितना करेंगे, वो बोलते कुछ और है पर अपने जीवन में सोचते दिखाते कुछ। बहुत सारे लोग ये पॉलिटिकल लाइफ को जी रहे हैं, पर याद रखना परमेश्वर ये पॉलिटिकल लाइफ जीने के लिए आपको बुलाया नहीं है। परमेश्वर वो चंगाई देने वाला खुदा है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना ये सोच से आपको बाहर निकलना है और आपको बोलना है कि खुदा अगर तूने 2000 साल पहले यीशु तूने अगर चंगाई दिया था तो आज भी मेरे जीवन में चंगाई को लेके आ सकता है। अगर 2000 साल पहले अगर तूने पौलुस के जीवन को परिवर्तन किया है, जब वो यीशु के लोगों को मारने जा रहा था उस समय में तूने दमस्कस का रोड में उसका जीवन को परिवर्तन किया, मैं विश्वास करता हूँ जो लोग आज विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, लोग मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यीशु तो उसके जीवन को भी परिवर्तन करेगा। आइए हम लोग खुलेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से 6 पद। हितोपदेश 3 अध्याय 5 থেকে 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 6। लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। पहला चीज, फिर से मैं जो चीज पहले बोला था, तू अपना समझ, अगर समझ का सहारा लोगे बहुत सारे टाइम में परमेश्वर का कार्य को खो दोगे, परमेश्वर के मन को आप समझ नहीं पाए। आज बहुत सारे क्रिश्चियनिटी सिर्फ समझ से थियोलॉजिकल चीज़ों को बोल रहे हैं, बट अंदर में कुछ है, धर्म बन के रह गया क्रिश्चियनिटी, जहाँ पे बाकी लोग भी आके पर वचन है 3 पॉइंट सरमन, 4 पॉइंट सरमन, 5 पॉइंट्स प्रचार दे रहे हैं, और वो प्रचार से आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। उस प्रचार से लोग यीशु मसीह का सामर्थ को नहीं देखेगा। जरूरी है, सिर्फ पावर इंपॉर्टेंट है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा, आप बहुत सारे लोग होते हैं अरे वचन नहीं, सिर्फ सामर्थ पे चलो कुछ नहीं होगा, गिरोगे। और अगर आप बोलोगे नहीं सामर्थ कुछ नहीं होता, लाइफ में प्रॉब्लम है, वो हर प्रॉब्लम परमेश्वर की ओर से हम लोग को सिर्फ सहना है, तो भी आप गिरोगे। परमेश्वर सामर्थ्य था और परमेश्वर हम लोग के जीवन में ऐसा नहीं कि वो कोई बिना पॉइंट का बात करता था। तो दोनों चीज़ें हम लोग के जीवन में इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर वचन हम लोग के जीवन में फल को लेके आता है। अगर वचन नहीं है, सिर्फ आप सामर्थ में चल रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर बात में बोलेंगे, लास्ट में ये बात बोलेंगे, मैं खुदा मैं तेरे नाम पे ये किया वो किया ये किया हुआ, यीशु बोलेगा बहुत बढ़िया बट मैं तुझे नहीं जानता। प्रॉब्लम क्या है, कोई बोलता है हम लोग सिर्फ पावर में चलेंगे, कोई बोलता है नहीं ये पावर कुछ नहीं होता, हम लोग सिर्फ पॉइंट पे चलेंगे और मरेंगे। दोनों ही मरेगा, आपको दोनों को लेके चलना। यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया, एट द सेम टाइम यीशु मसीह इस जीवन में भी कार्य किया, लोगों को चंगाई दिया, लोग असंभव को संभव किया, दुष्ट आत्मा से लोगों को बचाया। और यीशु आज भी करता है, यीशु आज भी अनंत जीवन देता है, यीशु आज भी चमत्कार कार्य करता है, यीशु आज भी आपके जीवन के असंभव को संभव कर सकता है। और यीशु का वचन आज भी उतना ही सच है जितना 2000 साल पहले सच था। वो वचन कहता है आपका अगर विश्वास राई के दाने के समान हो और विश्वास से अगर आप बोलोगे पहाड़ को हट जाने के लिए, पहाड़ हट जाएगा। परमेश्वर नहीं बोला पहाड़ को गले लगा लो और बोलो ये मेरे जीवन का एक पार्ट है। और प्रॉब्लम है कि हम लोग परमेश्वर से रोते हैं, लोगों से बोलते बट पहाड़ से कभी बात नहीं करते। पहाड़ को उखाड़ के फेंकना है। सबके जीवन में अलग अलग पहाड़ होगा, पहाड़ को आपको बोलना है कि हट जाने के लिए पहाड़ हटेगा। हालेलुया। लड़ना भूल मत जाना, क्योंकि यीशु मसीह में अगर आप आए हो तो सबसे पहला चीज़, जब यीशु मसीह का संतान हो, शैतान आपके विरुद्ध में
है। और वो हमेशा आपके जीवन में उस 5 सेंसेस के द्वारा आपके जीवन को वो पकड़ के नियंत्रित रखने का कोशिश करेगा। इसलिए वचन इंपॉर्टेंट है और वचन को घोषणा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन नहीं आपके जीवन में 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वचन पढ़ने से आपके जीवन में पार नहीं हटेगा। जब वचन को पढ़ोगे, मनन करोगे और उस वचन को जब इस्तेमाल करोगे, तब आपके जीवन में आप कार्यों को देखोगे। धर्म बोलता है ये पढ़ो, वो पढ़ो, वचन पढ़ो, बहुत अच्छा चीज़ है, ये है, वो है। रिलीजियस एक्टिविटी क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको फिर से बोला, धर्म का कार्य क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप वचन इसलिए नहीं पढ़ो, वचन पढ़ने से आप धार्मिक बनोगे। परमेश्वर ऑलरेडी आप धार्मिक हो, आपका हर एक पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। जब आप पाप में गिर रहे हो, याद रखना, तभी भी आप धार्मिक हो। परमेश्वर अपने धर्म आपको धार्मिक बना लिया। पर आपको क्यों पढ़ना है वचन? ताकि आप परमेश्वर के जैसा बनो। सिर्फ चरित्र में नहीं, पर सामर्थ्य में भी। ऑथोरिटी जो परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, उस ऑथोरिटी का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसलिए कितना घंटा वचन पढ़े वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना वचन को यूज करना चाहते हो। से आपको कुछ कुछ चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा है कभी कभी, सोच लो पहला बार आप चर्च में आ रहे हो, ठीक है, और चर्च में आने के टाइम ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हो तो चर्च में आओगे, आपका मन बहुत अच्छा था, ठीक है, और जब भी आप चर्च में आने जा रहे हो, आपने कुछ आपका साथ कुछ उलट फुलट हो गया, या आपको कोई काम आ गया, या अलग अलग चीज़ आपके जीवन में आ गया, आप जो इच्छा के साथ आप चर्च में आने की कोशिश कर रहे थे, अचानक वो चीज़ खत्म हो गया और आप लास्ट में डिसाइड कि नहीं, आज मैं चर्च नहीं जाऊँगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ दिखाई नहीं देता, बट याद रखना शैतान रियल है और वो आपके जीवन में हमेशा, आप वचन पढ़ो या ना पढ़ो, बट वो हमेशा आपके पीछे लगा हो ताकि आप वचन से दूर, आप चर्च से दूर रहो। आप जहाँ पे परमेश्वर कुछ कार्य करने की कोशिश करेगा, वहाँ से वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करने का कोशिश करेगा ताकि आपको वहाँ से आप वहाँ पे जा ना पाओ। अब बहुत सारे समय में लेते ना तो इसके लिए हो, वो तो उसके लिए है, ये तो दिखाई नहीं देता। बहुत सारा चीज़ हम लोग को दिखाई नहीं देता, फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं। जम्स दिखाई देता है, कीटाणु दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता है, बट फिर भी आप लोग खाना खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हाथ कभी कभी साबुन से हम लोग हाथ धोते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हो सकता है, ऑब्वियसली हम लोग आँख वो दिखाई नहीं दे रहा, बट वो है। वैसे ही शैतान को, शायद शैतान का कार्य या शैतान के एजेंट को शायद आप देख नहीं पा रहे हो, बट वो है और वो आपके जीवन में हमेशा कार्य कर रहा है। और याद रखना, जितना परमेश्वर में बढ़ोगे उतना उस कार्य करने का कोशिश करेगा। और हमेशा याद रखना, जितना वचन में जाओगे उतना उसको लज्जित भी करोगे, क्योंकि हर एक लड़ाई को यीशु ने ऑलरेडी लड़ चुका है, जीत चुका है। पर अगर हम लोग वचन के इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग हारेंगे, क्योंकि हम लोग यीशु के बिना हम लोग लड़ रहे हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। पर जब आप परमेश्वर वचन को लेके जाओगे, उस वचन के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको सामर्थ्य, याद रखना, आपका बल नहीं, आपका बुद्धि नहीं, पर परमेश्वर का वचन है।